हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ भारती सिंह और उनकी मेड मनीषा को। हालांकि वो अब मेड नहीं रही हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ इसके इर्द गिर्द चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो बनाई जा रही हैं कि ये कारण था, वो कारण था, ऐसा हो गया, भारती को धोखा दिया गया और भारती ने गलत किया मेड के साथ। बहुत तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि आखिर क्या हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ अंत हुआ है। तो डिटेल में मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन या मेरा पीओवी पसंद आता है तो हाइप का ऑप्शन ज़रूर दबाना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भारती सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लाफ्टर क्वीन के नाम से वो जानी जाती हैं। बड़े बड़े जब भी कोई शोज होते हैं लाइक बिग बॉस या और भी दूसरे शोज, तो उसमें जब तक भारती अपने कॉमेडी का तड़का नहीं लगाती हैं तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है। हाल फिलहाल वो काफ़ी बड़े शो के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है जो कि है लाफ्टर शेफ। तो काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो जो भारती हैं वो टीवी और बॉलीवुड के साथ साथ वो एक्टिव हैं वाईटी के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी वो अपनी प्रेजेंस बनाकर रखे हुए हैं। उनके चैनल्स हैं वाईटी के ऊपर जहां वो व्लॉगिंग भी करती हैं और इसके अलावा उनका एक पॉडकास्ट चैनल भी है जहां वो सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर उनके साथ जो है इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं, बातें करती हैं, उनकी बातें जानने की कोशिश करती हैं, उनकी लाइफ को जानने की कोशिश करती हैं। तो काफ़ी मतलब बिजी पर्सनैलिटी हैं और मतलब वेल नोन सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसे में घर में काम करने के लिए मेड्स होनी बनती ही हैं। जब तक घर में मेड्स नहीं होंगी, बच्चों को संभालने वाला, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा, तो जो मालकिन है वो घर के बाहर काम कैसे कर पाएंगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको एक हेल्पिंग हैंड का होना। तो ऐसे में जो भारती हैं उन्होंने अपने घर में 2 से 3 मेड्स वगैरह लगा रखी हैं जो कि उनके व्लॉग्स में भी काफ़ी ज़्यादा फीचर होती हैं। अब व्लॉग्स में मेड या घर का जो भी हाउस हेल्प है आपका, उनको दिखाने का एक रिवाज सा चला था, खास करके कोरोना के टाइम से। अगर आपको याद हो तो अर्चना पूरन सिंह ने छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स बनाने स्टार्ट किए थे, वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे जहां उनकी मेड दिखाई जाती थी और उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। लोगों को मतलब मज़ा आता था उनका बॉन्ड उनके साथ देखने के लिए और उनकी जो चुलबुली बातें थी वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आती थी। तो ये सब कोरोना के टाइम में हुआ था, जिसको देख देख कर दूसरे सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने अपने जो चैनल्स हैं वो ओपन किए और फिर उन्होंने भी अपने मेड्स वगैरह को अपने व्लॉग्स में हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर आपको पता हो फराह खान, उनके जो कुक हैं दिलीप, उनको वो काफ़ी दिखाती हैं और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है उनको देखना। और जो फराह खान और उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक होती है जो कि ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होती है कई बार, तो वो भी लोगों को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कई बार लोग कनेक्ट फील करने लगते हैं इनके हाउस हेल्प के साथ भी। वैसे ही भारती ने भी अपना व्लॉगिंग जब चैनल खोला तो उन्होंने भी जितने भी उनके हाउस हेल्प थे उनको अपने व्लॉग्स में लिया, उनको दिखाया और उन्होंने ये भी दिखाया कि उनके बच्चे का जो बॉन्ड है वो इन लोगों के साथ कैसा है, मतलब वो कैसे घुलता मिलता है, कैसे इनके साथ एंजॉय करता है, कैसे वो मतलब भारती से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देता है। एक मैं क्लिप देख रही थी जहाँ पर जो भारती है वो पूछती हैं कि तू किसका बेटा है, तो वो बोलता है कि मनीषा का बेटा, वही मनीषा जो भारती को छोड़कर जा चुकी हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स चल रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। मनीषा के साथ साथ एक और इनकी हाउस हेल्प है का नाम है रूपा, तो इन लोगों को व्लॉग्स में लोग देखते रहते थे और गोले के साथ इनका बॉन्ड वगैरह सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो ऐसे में जो भारती हैं उन्होंने हमेशा अपने व्लॉग्स में यही दिखाया है कि वो अपनी मेड्स का काफ़ी अच्छा ख्याल रखती हैं, वो उनकी भी खुशियों का ख्याल रखती हैं, छोटी बड़ी खुशियाँ या फिर उनको कुछ ज़रूरत है तो हर ज़रूरत का ध्यान रखना, हर एक चीज़ वो उनको प्रोवाइड करती हैं और उनकी खुशी के लिए हर एक चीज़ वो करती हैं। ये हमेशा उनके व्लॉग्स में लोगों ने देखा। तो जो ये मनीषा है, ये जो है इनके ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा आती थी, दिखती थी और उनकी खुशियों के लिए करना, इनके हेयर स्टाइलिंग कराना या इनको कभी कुछ खाना है तो वो मंगा कर देना, उनके लिए मतलब हर एक उनकी ज़रूरत का उन्होंने ख्याल रखा था। तो एक बार जो मनीषा हैं वो ये बोलती हैं कि उनसे जो है भारती पूछती हैं अपने शो के बारे में, तो वहाँ जो है मनीषा बताती हैं कि जो उनका फेवरेट कैरेक्टर है लाफ्टर शेफ से वो जो है समर्थ है। अब समर्थ आप लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब एंटरटेनिंग कैरेक्टर है वो और हंसी मजाक जो सेट पर चलता है तो उसमें काफ़ी लोग पसंद करते हैं उनको। तो वो जो है मनीषा के भी फेवरेट थे। तो भारती ने सोचा कि क्यों ना मनीषा को उनसे मिलवाया जाए, उनको जो है उस सेट पर ले जाया जाए और वहाँ पर मुलाकात जो है समर्थ की कराई जाए मनीषा के साथ। तो वो मनीषा को लाफ्टर शेफ के शो पर लेकर जाती हैं, वहाँ पर समर्थ से उनकी मुलाकात कराई जाती है और वहीं पर हंसी मजाक में जो समर्थ हैं वो गोद में उठा लेते हैं मनीषा को और वो राउंड राउंड घूमने लगते हैं और वो चीज़ों से
कई लोगों ने ये नोटिस किया कि जो मनीषा है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। अब ये चीज़ मनीषा को पसंद नहीं आई है। बहुत लोगों का ये मानना है कि मनीषा को जो ये समर्थ ने किया या भारती उस शो पर उनको लेकर गई और समर्थ से ये सब करवाया, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी समर्थ ने किया वो भारती के कहने पर किया। तो जो उन्होंने किया मनीषा के साथ वो मनीषा और उनकी फैमिली को पसंद नहीं आया है और वहीं से जो मनीषा है उसका चेहरा उतर गया था। मनीषा को ये अभद्रता बिल्कुल पसंद नहीं आई और यही वजह थी कि मनीषा जो घर है वो छोड़कर चली गई। अब भारती का कहना है कि ये लोग किसी ट्रिप पर जा रहे थे तो वहाँ पर ही अपने मतलब जो हाउस हेल्प वगैरह है उनको भी लेकर ही जाते थे। आपको मालूम ही रहता है कि बिना मतलब इन लोगों के हेल्पिंग हैंड के नहीं चल पाता है। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो हमेशा इनको साथ में लेकर ही जाते हैं और इन लोगों को बहुत ज़रूरत भी होती है ऐसे इंसान की जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट वर्दी हों, जो काफ़ी सालों से इनके घर में काम कर रहे हों। जब भी ये लोग किसी नए को हायर करते हैं तो थोड़ा सा एक अंदर डर रहता है कि हम सही से एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, वो सही से वैसा कर पाएंगी जो मेरी पहली मेड करती थी या नहीं। इसलिए ये लोग अपने मेड को लेकर काफ़ी मतलब पर्टिकुलर से रहते हैं कि भाई इनको हमें ना नाराज़ करना है और ना ही मतलब हमें इनको गंवाना है। ये मतलब हमारा घर छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि हमें इनकी हैबिट हो चुकी है और इनको पता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए ये लोग लेकर जाते हैं। तो भारती ने बोला होगा कि चलो, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आप होकर आ जाओ। तो ये अपने घर चली जाती हैं जो मनीषा हैं और उसके बाद मनीषा कभी घर वापस लौटकर मतलब भारती के घर वापस लौटकर नहीं आती हैं और वो डायरेक्टली भारती से कहती भी नहीं है कि वो काम छोड़ रही हैं या वो छोड़ना चाहती हैं। वो भारती की किसी रिलेटिव को कॉल करके बोलती हैं कि दीदी से बोल दो कि अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। ये बात भारती को थोड़ी सी बुरी लगती है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने मतलब उसको अपना समझा वगैरह वगैरह। तो उसने मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? अगर उसे काम छोड़ना था तो वो मुझसे भी बोल सकती थी, मुझसे कह सकती थी कि नहीं मुझे काम नहीं करना है। तो वो ऐसे चली जाती है और बोल देती है कि मैं काम नहीं करूंगी। अब इससे क्या होता है ना कि भारती थोड़ा सा हर्ट हुई है। इसके अलावा वो बात नहीं कर रही थी शायद अपने व्लॉग्स में, लेकिन लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया कि मनीषा कहाँ है, मनीषा दिखती क्यों नहीं। तब जाकर उन्होंने ये चीज़ें खुलासा की हैं। अब लोगों का यही मानना है कि जो समर्थ ने किया मनीषा के साथ वो मनीषा को अच्छा नहीं लगा और उनकी फैमिली को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो छोड़कर चली गई। इसके अलावा रूपा जो इनके घर में दूसरी हाउस हेल्प है, उनके साइड से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहीं बोला है कि जो मनीषा हैं उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे भारती के ऊपर कि जो भारती हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं मनीषा के ऊपर। इसके अलावा जो लाफ्टर शो में वो लेकर गई थी, लाफ्टर जो शेफ में भारती को लेकर गई थी मनीषा को, वो मनीषा का मन नहीं था वहाँ जाने का, वो जबरन उनको वहाँ लेकर गई थी और उनके कहने पर जो समर्थ है उसने उन्हें गोदी में उठाया, जिससे उनकी फैमिली हर्ट हो गई और मनीषा को भी वो चीज़ें बुरी लग गई और वो जो है भारती पर केस करना चाहते थे इस चीज़ को लेकर और ये बोल रहे थे कि हम केस नहीं करेंगे अगर आप हमें मुंबई में एक घर लेकर दे देते हो तो ये सारी बातें हुई हैं। अभी इस पर ना भारती की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। भारती ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हैं, 2-3 तरीके की बातें हैं जो चारों तरफ बन रही हैं। अब कुछ लोग हैं जो भारती को इधर पर बोल रहे हैं कि भारती की गलती थी, कि भारती जो है इतना क्यों ट्रस्ट किया। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि भारती तो उसको दिखा दिखा कर जो है पैसे अर्न करती थी, तो लोगों को मतलब यूज़ कर रही थी अपने ब्लॉगिंग के लिए, तो हर कोई वो पसंद नहीं करता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैमरे पर भारती गुड़ी गुड़ी दिखती हैं लेकिन पीठ पीछे उसे डांटती थी और काफ़ी ज़्यादा बातें सुना देती थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया रूपा के साइड से। इसके अलावा मतलब लोगों का ये भी कहना है कि सीसीटीवी जब भारती ने देखी थी तो उसमें जो मनीषा हैं वो किसी के साथ दिन भर जो है वीडियो कॉलिंग पर लगी रहती थी या फ़ोन कॉल पर लगी रहती थी। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी ऐसे दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर बताया गया कि भारती ने जो है अपनी मेड ये जो मनीषा थी इनको डांट दिया था ये कह के कि काम के वक्त पर काम करो और जब काम नहीं है तब ये सब करो, तो उस चीज़ से भी उनको बुरा लग गया है। तो कई लोग भारती को यहाँ गलत बोल रहे हैं कि भारती बहुत ज़्यादा मतलब हावी थी, भारती केवल ब्लॉग में अच्छा बनती हैं, केवल ब्लॉग में दिखाती हैं कि मैं अपनी मेड्स के साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, लेकिन कैमरे के बाद उनका अलग ही अवतार सामने आता होगा, इसलिए जो मनीषा है वो छोड़कर चली गई। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि मनीषा को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल गया, भारती ने बहुत ज़्यादा उसका केयर किया, बहुत ज़्यादा उसको सर पर बैठाल कर रख दिया और वो जो उसे है ना हजम नहीं हुआ, उसे वो प्यार हजम नहीं हुआ, इसलिए वो जो है इनको धोखा देकर चली गई है। अब इसमें कौन सी बात सच्ची है कौन सी झूठी है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मनीषा के साइड से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनका इंस्टाग्राम है शायद, लेकिन वो शायद प्राइवेट है और यहाँ से जो भारती हैं वो भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने इतना मतलब रखा है अपने ब्लॉग्स में दिखाया है, अब अचानक से अगर उनके बारे में कुछ बोलने लग जाती हैं तो ऑब्वियसली इनको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कुछ जो संभावना सेठ हैं उनके साथ हुआ था जब उनकी मेड छोड़कर चली गई थी। तो संभावना ने पहले मेड को मतलब कुछ नहीं बोला मेड को लेकर, फिर एकदम से वो आती हैं और मेड के ऊपर
खुलकर तमाम तरीके की बातें करने लगती हैं, एलिगेशंस लगाने लगती हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी मेड वापस आना चाहती है, तो ये उसको वापस लाने की बात करने लगती हैं। तो ऐसे में ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगा दी थी कि अभी कुछ दिन पहले आप बुराई कर रहे थे, अब आप वापस उसको लाना चाहते हो, तो अगर आप ऐसा करोगे, आप हमारे इमोशंस के साथ खेलोगे, तो फिर हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो उस पर भी संभावना भड़क गई थी। तो ऐसी गलती हो सकता है भारती नहीं करना चाहती हो कि बाद में वो पछतावा हो या बाद में ऐसा कुछ हो कि लोग मतलब बोलें कि आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो इसलिए वो खुलकर चीज़ें नहीं बोल रही हैं मनीषा को लेकर। लेकिन ऐसी-ऐसी बातें जो हैं अभी चारों तरफ सोशल मीडिया पर हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ढंग से ये जो भी कंट्रोवर्सी है या जो भी ये भसड़ हुई है, मैंने वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट से सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, आपको अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप जो है हाइप ज़रूर देना इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।